हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं जून 2014 का जनरल पेपर का क्वेश्चन लेके आई हूँ NTA नेट का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ और एन इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इसमें से कौन सा इमेज या ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? पहला है PNG, दूसरा है GIF, तीसरा है BMP और चौथा है GUI। तो PNG क्या होता है? PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। GIF क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो हमेशा आता है आप लोग के पास व्हाट्सएप पे। BMP क्या है? बिट मैप इमेज फॉर सेविंग इमेज फाइल्स। एंड GUI है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस which allows user to interact through graphic icon। तो इसका आंसर में होगा कि which one of the following is not a image or graphic format फाइल फॉर्मेट। तो इसका आंसर है GUI, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि अलाउ करता है, खुद ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेट ब्राउज़र इज़। पहला इंटरनेट वेब ब्राउज़र, फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा नेटस्केप, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब और चौथा है फायरफॉक्स। तो इसका आंसर होगा पहला वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब, www जिसको हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कंप्यूटर इज़ बूटिंग, BIOS इज़ लोडेड टू द मेमोरी बाय रैम, रोम, CD-ROM और TCP। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी इन स्टोरेज। CD-ROM क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेम एज अदर थ्री। इसमें से कोई एक इन तीनों से अलग है। क्या क्या है? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। तो MAC मैक एड्रेस क्या होता है? वो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है? ये हार्डवेयर एक्सेस, ये नेटवर्क में को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है हार्डवेयर एड्रेस। फिजिकल एड्रेस होता है मेमोरी एड्रेस, कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस इन बाइनरी फॉर्म। और IP एड्रेस क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करता है कनेक्शन टू द नेटवर्क। सो इसका आंसर होगा D, क्योंकि ये नेटवर्क के कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अगला क्वेश्चन, द एक्रोनिम FTP स्टैंड्स फॉर। किस FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द। कानूनी तौर से एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, या रेसिडुअरी पावर्स में आता है? रेसिडुअरी पावर्स क्या होता है? सरकार के द्वारा वो रिटेन किया जाता है और उस अपने हिसाब से सरकार कभी भी किसी को वो पावर देती है। यूनियन लिस्ट में जो सेंटर के अधीन होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के अधीन, और कंकरेंट में 52 ऐसे आइटम्स हैं जो 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों यूनियन को भी दिया गया है और स्टेट को भी। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसमें से कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? नाम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती जो शांति निकेतन में है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस हैं
1 2 3, फिर 1 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो इसका आंसर है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। मेटा यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि मेटा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के प्रति व्यू बदल दिया, पैराडाइम शिफ्ट कर दिया और इंडिया होल टू पार्ट में कर दिया और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के बीच मूव करने, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में मूव करने को अलाउ किया। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिसका आंसर हमने कहा किया था डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि इससे छात्र देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर और राइटिंग डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें लेटर्स जो होते हैं वो उल्टे दिखते हैं। जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं बच्चे, उनको रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो इसका आंसर होगा सी। 11. The e-content generation for undergraduate course has been assigned by Ministry of Human Resource Development to e-content generation। मतलब इंटरनेट पे स्टूडेंट के लिए कोर्सेज को जनरेट करने का पावर किसको दिया गया है? तो इन्फीलिब नेट इसका है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसको नहीं दिया गया है, बल्कि ये कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, तो ये तो कमीशन था जो कि एजुकेशन पे अपने विचार दिया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन का ओपन यूनिवर्सिटी है। ये लाइब्रेरी नेट जो है वो लाइब्रेरी से एसोसिएटेड है। तो ये CEC को ये पावर दिया गया है, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली कंसीडर्ड एज। क्लासरूम में क्या होता है? कम्युनिकेशन में पढ़ाई लिखाई की बात होती है, इसलिए ये ज्ञानात्मक होगा, कॉग्निटिव। इसका आंसर होगा कॉग्निटिव। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इसमें से किसको हम मोटिवेटेड टीचिंग की श्रेणी में रखेंगे? स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड टीचिंग तब होगा जब स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इंटरेक्शन होगा, इंटरैक्टिव क्लास, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तब। ए थीसिस स्टेटमेंट इज। थीसिस का स्टेटमेंट क्या होता है? ऑब्जर्वेशन नहीं होता, फैक्ट भी नहीं होता, वो तो थीसिस अभी तो रिसर्च करना है। एन असर्शन और डिस्कशन भी नहीं होता, असर्शन होता है, मतलब एक दृढ़ कथन होता है। इन थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड कहाँ होते हैं? फिगर्स और टेबल्स अपेंडिक्स में नहीं, जो लास्ट में पेज होता है नहीं, सेपरेट चैप्टर भी नहीं उसका होता है, कंक्लूडिंग चैप्टर में भी नहीं, बल्कि टेक्स्ट के साथ साथ फिगर्स एंड टेबल्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वीवर to understand how people create meanings in natural settings is identified as।
पॉजिटिव पैराडाइम, क्रिटिकल पैराडाइम, नेचुरल पैराडाइम एंड इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग। तो पॉजिटिव पैराडाइम का मतलब होगा ट्रू नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंस, मतलब ट्रू नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंस मतलब सेंसेस के आधार पर जो नॉलेज आता है। क्रिटिकल पैराडाइम में क्या होता है कि सोशल साइंस का रिसर्च होता है और इनइक्वालिटी, पावर, ये सब का क्रिटिकल पर क्रिटिकल व्यूज़ दिए जाते हैं। नेचुरल पैराडाइम में तो नेचर से मतलब व्यक्ति का जो नेचर होता है उसके हिसाब से जो उसका व्यू होता है। और इंटरप्रेटिव पैराडाइम होता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज इट इज़, जैसे दुनिया है वैसे ही उसको समझना। तो यही रिसर्च अप्रोच मैक्स वेबर का था, इंटरप्रेटिव पैराडाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी है, सिस्टमैटिक भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड भी। तो इसका आंसर होगा पर्पसिव। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेसेस द लर्निंग progress to provide continuous feedback to the students during instruction। अनुदेशन के दौरान लर्निंग का मूल्यांकन किस तरह से होगा जो कि कंटिन्यूस फीडबैक मिले स्टूडेंट्स को। तो प्लेसमेंट तो नहीं, तो एंट्री बिहेवियर को जज करता है। डायग्नोस्टिक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। फॉर्मेटिव संरचनात्मक होता है जो उसको कंटिन्यूस फीडबैक देता है। समेटिव तो रिज़ल्ट देता है और ये पढ़ाई के अंत में होता है, ये टर्मिनल होता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। पीटर एजेट, बॉन्ड, थूमेन, थॉमस कून और जॉन के राइट। तो इसका आंसर होगा थॉमस कून। अगला क्वेश्चन है द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। द रिसर्च स्ट्रीम्स ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। इमीडिएट एप्लीकेशन कहाँ होता है, हम ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मतलब हर बार आता है कहा जाए तो एक्शन रिसर्च में इमीडिएट जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, डिस्पर्सन थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी और इंफॉर्मेशन थ्योरी। टेक्नोलॉजिकल थ्योरी क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को बताता है जो इन्वॉल्व होता है। डिस्पर्सन थ्योरी क्या बताता है, ब्रेकिंग अप और स्कैटर करता है। मिनिमम पोस्ट पॉलिटिकल वैल्यूज जिसका कि कम इफ़ेक्ट होता है। मिनिमल इफ़ेक्ट का मतलब जिसका बहुत कम इफ़ेक्ट होता है। और इंफॉर्मेशन थ्योरी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन। टेलीफोन मॉडल ऑफ ये इंफॉर्मेशन में क्वांटिफिकेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन थ्योरी। फोटोग्राफ्स आर नॉट ईजी टू पब्लिश तो हो जाता है, सिक्योर भी हो जाता है, चेंज एंड डिकोड नहीं किया जा सकता है फोटोग्राफ को। The grains that appear on a television set when operated are also referred as sparks, green dots, snow और raindrops। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब ग्रेन्स आता है तो इसे स्नो कहते हैं। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स डिकोडर। सर्कुलर कम्युनिकेशन मतलब आपस में जब बातचीत चल रही है तो एनकोडर डिकोडर कब बन जाता है, जब वो फीडबैक देता है। ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज। वर्बल कम्युनिकेशन में जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, मतलब अनइवन में तो स्मूथ नहीं हुआ और इसमें ब्रेक डाउन तुरंत हो जाता है। तो इस थैंक यू इस तरह से ये हो गया।